मिडल ईस्ट में भीषण जंग की हुई शुरुआत। ईरान ने इजराइल पर दागे 200 से ज्यादा मिसाइल्स। ईरान ने देर रात करीब 10 बजे से की हमले की शुरुआत। तेल अवीव से लेकर यरूशलेम तक के इलाकों को किया टारगेट। ईरान के हमले के बाद इजराइल के सभी शहरों में गूंज उठे सायरन। लोगों को बंकरों में जाने की अपील की गई। ईरान के मिसाइल अटैक के बाद इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू बंकर में गए। पूरे ऑपरेशन की बंकर से मॉनिटरिंग की। इजरायली सेना ने एयर डिफेंस सिस्टम को एक्टिव किया। तेल अवीव पर दागे गए ईरान की ओर से मिसाइलें नाकाम की गई। पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने ईरान के मिसाइल अटैक को बताया नाकाम। कहा कि तेहरान को इसकी कीमत चुकानी होगी। पीएम नेतन्याहू ने कहा कि इजराइल बुराई की धुरी के खिलाफ लड़ रहा है। जो हम पर हमला करेगा हम भी उस पर हमला करेंगे। नेतन्याहू की चेतावनी पर कहा कि ईरान का पलटवार। इजराइल ने अगर जवाबी कार्रवाई की तो 1000 गुना अधिक ताकत से जवाब देंगे। ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह खमैनी ने सोशल मीडिया पर लिखा, यहूदी सरकार के जर्जर और सड़ते सिस्टम पर हमारे हमले और अधिक ताकतवर और दर्दनाक होंगे। ईरानी हमले के बीच अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने जारी किया बयान। कहा कि इजराइल की रक्षा के लिए हर सैनिक मदद को तैयार। अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने भी इजराइल की मदद का किया ऐलान। ईरान को मध्य पूर्व की अस्थिर और खतरनाक ताकत बताया। ईरान के हमले के साथ एक्टिव हुआ भूमध्य सागर में अमेरिका का नौसैनिक बेड़ा। 1400 से अधिक जहाज तैनात। ब्रिटेन के पीएम कीयर स्टारमर ने की ईरान के हमले की निंदा। कहा कि निर्दोष इजरायलियों पर हमला बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। ईरान के दागे हुए मिसाइल के कुछ हिस्से इजरायली कब्जे वाले वेस्ट बैंक में गिरे। एक फिलिस्तीनी की जान गई। इजराइल पर ईरान के अटैक के बाद गाजा में जश्न का माहौल। इजराइल पर हमले का ईरान में लोगों ने जश्न मनाया। ईरानी झंडा लहराते हुए किया हमले का समर्थन। ईरान के मसद में मौजूद सबसे बड़ी मस्जिद इमाम रजा में ईरान के मंत्री ने इजराइल के खिलाफ जंग का ऐलान किया। लोगों ने किया समर्थन। इजराइल के तेल अवीव में आतंकवादी हमला। जाफा इलाके में हुई फायरिंग में 8 लोगों की जान गई। जाफा में हुए आतंकी हमले का वीडियो भी सामने आया। एक ट्राम स्टेशन पर काले कपड़े पहनकर 2 लोगों ने फायरिंग की। इजरायली सुरक्षा बलों ने दोनों आतंकवादियों को मार गिराया। पुलिस कुछ और आतंकवादियों के छिपे होने की आशंका जता रही है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 155वीं जयंती के मौके पर विज्ञान भवन में स्वच्छ भारत दिवस 2024 का आयोजन। पीएम मोदी सुबह 10 बजे कार्यक्रम में करेंगे शिरकत। पीएम मोदी आज दोपहर 2 बजे झारखंड के हजारीबाग का करेंगे दौरा। विनोबा भावे विश्वविद्यालय में 83,300 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। जन स्वराज अभियान के सूत्रधार प्रशांत किशोर आज दोपहर 2 बजे पटना में राजनीतिक पार्टी का करेंगे ऐलान। पार्टी के अध्यक्ष, नेतृत्व परिषद और संविधान का भी होगा ऐलान। लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने प्रशांत किशोर पर निशाना साधा। कहा कि अब तक बिहार के लिए कुछ नहीं किए हैं, सिर्फ पैसा कमाए हैं। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी की आज हरियाणा के जुलाना और बवानी खेड़ा में रैली। जुलाना में रेसलर विनेश फोगाट और बवानी में खेड़ा में प्रदीप नरवाल के लिए वोट की अपील करेंगे। हरियाणा में चुनाव प्रचार के दौरान राहुल गांधी का बड़वासिनी गांव में एक गरीब परिवार के घर पर खाना चूल्हे पर बना देसी खाना खाया। राहुल गांधी ने कहा कि ये जलेबी हिंदुस्तान सहित पूरी दुनिया में जानी चाहिए। विदेश में जाएगी तो इनकी दुकान फैक्ट्री में बदल जाएगी और हजारों लोगों को काम मिलेगा। राहुल गांधी ने जलेबी के बहाने मोदी सरकार पर हमला किया। कहा कि मोदी ने छोटे दुकानदारों को चक्रव्यूह में फंसा के रखा है। बैंक इन्हीं बल्कि अडानी अंबानी को लोन देता है। गुरमीत राम रहीम की पैरोल के खिलाफ चुनाव आयोग पहुंची हरियाणा की कांग्रेस सरकार। हरियाणा कांग्रेस से चिट्ठी लिखकर पैरोल तुरंत रद्द करने की मांग की। हरियाणा के पलवल में पीएम मोदी की हुंकार। कहा कि कांग्रेस का फॉर्मूला नाकाम करो, ना किसी को करने दो। हरियाणा में राहुल गांधी और मोदी के आने से असर नहीं पड़ेगा। आईएनएलडी ने नेता अभय सिंह की ओर से बयान। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने फोड़ा सियासी बम। कहा कि लोकसभा चुनाव में 14 सीटों पर वोट जिहाद, हिंदुओं को जगाने का समय आ गया है। फडणवीस के वोट जिहाद वाले बयान पर सपा का पलटवार। अबू आजमी बोले, नफरत फैलाने का काम कर रही है बीजेपी। महाराष्ट्र दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह मुंबई पदाधिकारियों के साथ बैठक की। कहा कि चुनाव में महायुति जीतेगी। जम्मू कश्मीर में तीसरे चरण में 65.48% मतदान हुआ। 8 अक्टूबर को रिजल्ट। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के एक्शन में त्योहारों के सीजन में पुलिस को 24 घंटे अलर्ट रहने के निर्देश। बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट की बड़ी टिप्पणी। हम धर्मनिरपेक्ष देश हैं, सड़क के बीच मंदिर हो या फिर दरगाह हटाना ही होगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट में ज्ञानवापी वजू खाने के सर्वे के मामले पर सुनवाई। याचिकाकर्ता की तरफ से पूरक हलफनामा दायर किया गया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद तिरुपति प्रसाद विवाद में एसआईटी की जांच रोकी गई। आंध्र प्रदेश के डीजीपी ने जानकारी दी। यूपी के सिद्धार्थनगर में स्कूल प्रिंसिपल का लिखा अमानवीय चेहरा। फीस जमा नहीं करने की वजह से बच्चों को धूप में खड़ा किया। स्कूल प्रिंसिपल ने बच्चों का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर शेयर किया। बच्चों का वीडियो वायरल होने के बाद प्रधान अध्यापक के खिलाफ लोगों ने नाराजगी व्यक्त की। पंजाब के अमृतसर में महिला की दिलेरी ने लेकी रोटी लूट को वारदात को रोकी गई। अकेली महिला ने घर में घुसे 3 लुटेरों को डटकर मुकाबला किया।
एमपी के विदिशा में ज्वेलरी शॉप में लूट की वारदात, स्थानीय लोगों की मदद से एक बदमाश पुलिस की गिरफ्त में आया। यूपी के इंदिरापुरम में 4 दुकानों में लगी भीषण आग, मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने बुझाई आग। उत्तराखंड के टनकपुर का मुकीम खान अरेस्ट, सोशल मीडिया पर भगवान की आपत्तिजनक फोटो डाली थी। झांसी पुलिस ने शातिर बदमाश सद्दाम को पकड़ा, हत्या, अपहरण और लूट जैसे 14 मुकदमे दर्ज। भारत ने होम ग्राउंड पर लगातार 18वीं टेस्ट सीरीज जीती, कानपुर में बांग्लादेश को 7 विकेट से रौंदा। बांग्लादेश का क्लीन स्वीप करने के बाद टीम इंडिया WTC रैंकिंग में टॉप पर बरकरार। विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने के लिए अब भारत को 8 में से 4 मुकाबले जीतने होंगे।